Hello everyone, welcome to Mind Boosting Classes। इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ये जो एक्सप्रेशंस है ना, इनको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू निकालनी है अगर x को हम 2 के बराबर रखें तो मतलब सिंपल है, कुछ नहीं करना। x की जगह आपको 2 रख देना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 की बनना, तो आप x की जगह 2 रख दो और फिर इसको सॉल्व कर लो। फिर इसको सॉल्व करके आपको बता देनी है क्या वैल्यू आई, इसका आंसर क्या आया। सो इतना सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो तो आपको फर्स्ट पार्ट ना ये है, ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का। x + 7 + 4 और ब्रैकेट में x - 5। तो यहाँ पे x की जगह सिंपली हम लोग कितना पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है मतलब सभी क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये सिंप्लीफाई भी बोल रखे ना यहाँ पे। देखो सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब होता है, इसको सिंपल करके लिख देना, ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल करके लिखना। तो x + 7 + 4 और ब्रैकेट में x - 5, तो ये थोड़ा यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चीज का क्या मतलब है, +4 x - 5, x - 5 ये ब्रैकेट में है और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 4 × x - 5, ये कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि 4x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 4 - 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अच्छे से, जिससे कोई भी चीज ब्रैकेट में रहा है। जब भी आपको सिंप्लीफाई दिखे ना कहीं पे भी, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है उसको आप सॉल्व कर डालो, ठीक है, सिंपल कर दो। तो x + 7 ये तो सेम रहेगा, प्लस अब 4 और x का मल्टीप्लाई करो तो 4x मिल जाता है, 4 और -5 का मल्टीप्लाई करो तो -20 मिल जाता है। तो ये अब ब्रैकेट में से बाहर आ गया और ये सिंपल फॉर्म में लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे क्या हम इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो देखो अब क्या 4x में से 20 माइनस कर सकते हो। पहली बात ये x है इसमें, ठीक है, और हम अच्छे से समझ चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही कि हम किसको ऐड कर सकते हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 4x है और ये x है, तो दोनों में x है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐड आराम से कर सकते हैं। तो जो x वाली चीज है जो एक जैसी दिखती है उनको एक साथ रख देते हैं, 4x + x + 7 - 20, ठीक है। ऐसे हमने इसको रीअरेंज कर दिया। फिर आपको क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। पहले तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, फिर हमने इनको रीअरेंज कर लिया। जैसे x है और 4x है, हम बाद में ये चेक करते हैं कि क्या आप प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्या ये आगे और सिंपल हो सकता है और आगे और सॉल्व हो सकता है, ये चेक करना होता है। तो देखो x + 7 + 4x - 20। अब यहाँ हमने देखा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों तो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हम इनको एक जगह लिख देते हैं। अब क्या बचा, 7 और -20, फिर उनको आगे हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब 4x + x, तो 4x में एक x और जोड़ दो, 4 बार x है, 4 x है हमारे पास, और उनमें एक x और जोड़ देंगे तो हमें 5x मिल जाएगा, +7 -20, ठीक है। यानी कि अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। +7 -20, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होते हैं आपस में। तो जब आप 20 और 7 को माइनस करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा, और साइन किसका लगता है, बड़ी डिजिट का। 20 बड़ा है तो यानी कि माइनस का साइन लगेगा, और यहाँ पे तो 5x रहेगा ही। तो 5x - 13 हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इससे आगे देखो क्या ये और सॉल्व हो सकता है, क्या आप 5x में से 13 को घटा सकते हो, नहीं घटा सकते भाई, नहीं घटा सकते है ना, इससे आगे हम नहीं कर सकते। तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया 5x - 13 सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमें 2 गिवन थी, यानी कि 5x है, तो 5 × 2 -13, 5 × 2 होते हैं 10, 10 - 13 यानी कि -3 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, 3x + 2 + 5x - 7। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया है ना, ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई x से करो 3x, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो 6 आ जाएगा, +6, ठीक है। फिर है +5x, तो इसको तो हमने
प्लस 5x माइनस 7, तो इनको हमने सिंपल ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अब इसे रीअरेंज करो, ये भी x की संख्या है, ये भी x की संख्या है, ये दोनों आपस में हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, है ना। 3x प्लस 5, इनको एक साथ लिख देते हैं, 3x और प्लस 5। अब ये प्लस 6 और माइनस 7 बचा, इनको आगे लिख देते हैं, प्लस 6 माइनस 7, ठीक है। अब 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x कितने होते हैं, 3x प्लस 5x, यानी टोटल हमारे पास कितने x हो गए, 8x, ठीक है। 8x आ गया, ये तो हमारा, एक मिनट यहाँ पे देखो, 3x प्लस 5x, ये तो हमारा 8x आ गया। फिर प्लस 6 माइनस 7, प्लस 6 माइनस 7, एक प्लस है एक माइनस है, यानी आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। 7 में से 6 घटाया तो हमें 1 मिल गया, लेकिन 7 डिजिट बड़ी है तो ये नहीं, यानी कि हमारा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। 6 छोटा है तो प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा यहाँ पे, -1, ठीक है। तो यहाँ से -1, अब 8x -1, इसको आगे हम और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब 8x -1 में ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 ये हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है 16, 16 -1 हो जाता है 15। तो बस ये आपका आंसर आ गया 15। अब थर्ड पार्ट, ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट। 6x प्लस 5, जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से आपको समझ आएगा। 6x प्लस 5 और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब यहाँ 5 इंटू एक्स होता है 5x। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक और चीज देखोगे, चलो पहले हम इसको इतना तो सिंप्लीफाई कर ही दें, 5x, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 आ गया, ठीक है। यानी कि 6x प्लस 5x -10, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट में से बाहर निकाल लिए नंबर्स, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे ना हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पे हमें सामने सामने दिख रहा है कि 6x प्लस 5x है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 11x आ जाएगा और -10 आ जाएगा, 11x -10। अब ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 11x -10 है ना, तो अब हम x की जगह 2 रख देंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 -10, तो 11 2 ज़ा होता है 22, 22 -10 कितने होते हैं, 12, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब फाइनली फोर्थ पार्ट आता है, 4 2x -1 प्लस 3x प्लस 11, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 4 और 2x का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 4 2 ज़ा 8 और ये x लग गया यहाँ पे 8x, ठीक है। और 4 1 ज़ा माइनस का 1 है, ध्यान रखो, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, हमें आंसर मिलेगा -4, ठीक है। तो यानी कि 8x -4, ये तो मिल गया हमें। अब प्लस 3x प्लस 11 हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे 8x और 3x, तो 8x और ये प्लस का 3x ये एक साथ लिखे जाएंगे, और ये -4 और ये प्लस का 11 ये एक साथ लिखे जाएंगे। अब 8x और 8x प्लस 3x कितने होते हैं, 11x, तो 11x और -4 प्लस 11 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अब x की जगह हमने 2 रख लिया, तो 11 2 ज़ा 22 और प्लस 7 इसमें कर दिया, तो हमें मिल गया 29। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा। सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड देन हमें वैल्यू पुट करनी है, एंड देन सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।